हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब सुनाए खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अपना किचन, मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत चटपटी सी लेकर आ चुके हैं, वो है पकौड़ों की। बहुत ही मज़े का मौसम है, ठंडा ठंडा। उसके मौसम के हिसाब से हमने सोचा आज हम पकौड़े बनाने लगे हैं, तो क्यों ना आपको भी साथ ये रेसिपी शेयर करें। ये देखिए, ये बड़ी वाली मिर्च थी, ये मैंने हाफ़ कर ली। एक ही मिर्च काफ़ी है, ठीक है। चले आपको दिखाते हैं सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें, थोड़ी सी मैंने ली है पालक, उसे काट के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 2 से 3 आलू लिए मैंने। ये देखें, इस तरीके से स्लाइस काट लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं, दिखने में भी और खाने में भी। ये 1.5 पाव मेरे पास बेसन, इसे अच्छी तरीके से छान लिया है। और सूखे धनिया 1 चम्मच लिया मैंने सूखे धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच मैंने लिया है दड़ा मिर्च, हाफ़ चम्मच नमक लिया है, और हाफ़ चम्मच मैंने ली है हल्दी। तो चलें इसे मिक्स करते हैं। चलेंगे, ये देखिए मैंने सब्ज़ मिर्च को कट कर लिया है। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं आलू जो हमने सब वॉश करके रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी गाइस, अब इसमें ऐड कर लेते हैं साथ ही पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसमें अब डाल देते हैं पाउडर मसाले। ये देखें, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखे धनिए का पाउडर, ठीक है। अब बारी आ चुकी है बेसन की, इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेसन भी ऐड हो गया। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, हाथों की मदद से। पानी अभी नहीं डालना क्योंकि पालक में भी पानी होता है, आलू में भी पानी है, ठीक है। वो छोड़ेंगे ना जब, फिर बेसन का अगर पानी हम पहले ऐड कर लेंगे तो बेसन हमारा जो पकौड़े का वो हो जाएगा पतला बहुत ज़्यादा, उससे हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। ये अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँ। अब थोड़ा सा डाल लेते हैं पानी। ये देखें, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, तो ये देखें, देख रहे हैं, पहले पानी डालते तो मसला ख़राब हो जाना था। चलें थोड़ा सा पानी डालते हैं कि एक घूट करके। बिस्मिल्लाह। चलें भाई, इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँ। अब इसमें मैंने एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है कि उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें आएगा और बहुत मज़े के बनते हैं पकौड़े, ठीक है। चलिए इसे मिक्स कर लें, इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, मैंने सारे मसाले को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है। बोल हमारा वो छोटा हो चुका था, उसके लिए ये मैंने बोल चेंज कर लिया है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा, ये आपको बताते हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं डालना। ये देखें गाइस, ठीक है, इतना, ये चुटकी के करीब है, बस इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा और नहीं इसमें ऐड करना। इससे बहुत ही ऐसे ज़बरदस्त से पकौड़े बनते हैं, क्रिस्पी से बहुत ही मज़े के बनते हैं, ठीक है। चलें, ये हमारा प्रोसीजर हो गया है कंप्लीट। अब इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। चलें गाइस, इसे तकरीबन कम से कम भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखिए, मैंने पैन में ऑयल को डाल लिया था, हमारा काफ़ी हीट पकड़ चुका है। अब इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाह करके पकोड़े जनाब, मज़ेदार से। मैंने आगे भी रेसिपियों में 2-3 रेसिपी दी हुई पकौड़ों की, ठीक है, कड़ी के साथ भी दी हुई थी, उसमें प्याज वगैरह भी डलते हैं। ये पकौड़े जो मैंने आपको रेसिपी दे रही हूँ, ये है प्याज़ों के बगैर और बहुत ही मज़े के, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ऐसे बस पकड़ते जाएं, साथ साथ डालते जाएं पकौड़े। बिस्मिल्लाह। डालते वक्त बहुत हाथों की एहतियात कीजिएगा, हाथों में छींटे मीटे ना पड़ें। हमारे गुजरात का मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा और ज़बरदस्त सा मौसम है, तो ऐसे मौसम में हमने सोचा चलें आपको रेसिपी देते हैं, हम तो खाने ही लगे हैं, क्यों ना ये देख के वीडियो आप भी झट से बनाएं इसी तरीके से और इन्जॉय करें। चलिए अभी इसे छोड़ देते हैं, अभी चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। थोड़ी देर के बाद इसे पलटते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सब। चलें गाइस, ये देखें, बिल्कुल भी पकौड़े हमारे पैन में बिल्कुल भी नहीं साथ चिपके, ठीक है। ये देखें, अब चम्मच की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी साइडों को पलटते जाते हैं साथ साथ। ये देखें, एकदम से चम्मच ना लगाया करें आप भी, ठीक है, वो सारे पकौड़े ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। चलें अभी फिर इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब इसे प्लेट में शिफ्ट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, हमारे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं, बग़ैर प्याज़ों के पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार से, ठीक है। अब लेते हैं एक चम्मच, उसकी मदद से डाल लेते हैं
اس میں تاکہ یہ اچھی طریقے سے آئل جو بالکل سیپریٹ ہو جائے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے گجرات کا موسم بہت زبردست سا رہتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہے موسم، گرمیوں میں بھی اتنی زیادہ ادھر گرمی نہیں ہوتی، بہت ہی کمال کا موسم ادھر کا ہوتا ہے۔ چلیں جی بھائی، یہ دیکھیں کلر دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، یہ بہت ہی کرسپی اور زبردست سے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں۔ ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں جی گائز، بہت ہی زبردست سے گرما گرم سے پکوڑے بن کے ریڈی ہیں، بہت ہی کرسپی سے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں زبردست سے گرما گرم سے، اب اسے انجوائے کرتے ہیں چائے کے ساتھ، موسم کا مزہ لیتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کل ملتی ہوں نیو ریسپی کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔